एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर अनु में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 का सेकंड टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ चुके थे, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशन। तो देखिए, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी क्या होता है। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वान्टिटी सो हाउ द क्वांटिटी इज रिलेटेड टू द 7 बेसिक क्वांटिटीज। तो डायमेंशन हमें ये आइडिया देता है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से जो हम लोग का 7 बेस क्वांटिटी है उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशन। तो हम लोग का 7 बेस क्वांटिटी क्या था, वो जो कि हम लोग क्या था पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हम लोग का 7 बेस क्वांटिटी क्या था, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या है, लेंथ। सेकंड क्या है, मास। थर्ड हो गया हम लोग का टाइम। फोर्थ हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक करंट। फोर्थ हो गया हम लोग का टेम्परेचर। सिक्स्थ हम लोग का हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड लास्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी। तो अब इसका हम लोग देखिए क्या होता है। इसका नेम हम लोग का क्या है, लेंथ का हम लोग किस चीज़ में मेजर करेंगे, मीटर में। फिर मास को क्या में करेंगे, किलोग्राम में। टाइम को क्या में करते हैं, सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट को क्या में करते हैं, एम्पियर में करते हैं हम लोग। टेम्परेचर को क्या में करेंगे, केल्विन में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस चीज़ में करते हैं, मोल में। एंड लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग क्या में करते हैं, कैंडेला में। अब इसका देखिए हम लोग सिंबल देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो मीटर का सिंबल क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। किलोग्राम का क्या हो जाएगा हम लोग का, केजी हो जाएगा। सेकंड का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एम्पियर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केल्विन का क्या हो जाता है, के हो जाता है। मोल का क्या हो जाता है, एंड कैंडेला का क्या हो जाएगा हम लोग का, फेडे। अब इसी को हम लोग को क्या भी हम लोग पढ़ रहे हैं, डायमेंशन। तो इसी को अब अगर हम लोग डायमेंशन के फॉर्म में लिखना रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर हम लोग स्क्वायर ब्रेसेज के अंदर हम लोग का क्या लिखेंगे, मीटर क्या क्या होता है, लेंथ, तो एल हो जाएगा। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रेसेज के अंदर हम लोग अगर एल लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया, डायमेंशन के फॉर्म में आ गया। उसी तरह केजी का हम लोग का क्या हो जाएगा, केजी को अगर लिखना रहेगा डायमेंशन में तो क्या करेंगे, स्क्वायर इक्वेशन के ब्रेसेज के अंदर क्या हम लोग कर देंगे, एम लिख देंगे। फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, सेकंड का टाइम का क्या हो जाता है, टी हो जाता है। उसी तरह हम लोग का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेसेज के अंदर क्या लिख देंगे, ए। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन हो जाएगा। उसी तरह हम लोग अगर टेम्परेचर का ब्रेसेज के अंदर के लिख देते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का हो जाएगा। तो मोल का क्या हो जाता है, सिंपली मोल ही हम लोग लिखते हैं। और कैंडेला का फीडे। तो ये हम लोग का क्या है हो गया। अगर लेंथ का डायमेंशन पूछेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा। मास का पूछेंगे हम लोग, ये हो गया। टाइम का क्या हो गया, ये हो गया। एम्पियर का ये, टेम्परेचर का ये हो जाएगा। जनरली हम लोग का क्या है, इस तीनों को ही यूज करके हम लोग का क्या करते हैं, हम लोग डायमेंशन लिखते हैं, जिसमें कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं। उसको डायमेंशन को लिखना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब कुछ देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला के एग्जाम्पल। तो उसमें चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक्सीलरेशन को।
एक्सीलरेशन इक्वल, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या जानना होगा कि एक्सीलरेशन क्या होता है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। अब वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम। और हम लोग का क्या है, यहाँ एक v बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस बाई टाइम, फिर हम लोग का एक और t है तो इसको यहाँ लिख देंगे, और हम लोग का क्या हो जाएगा, d बाई टी स्क्वायर। अब d है तो d डिस्टेंस को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, l। फिर टाइम है तो टाइम को हम लोग क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर। और डायमेंशनल फार्मूला जब भी लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल टी, यहाँ पर क्या है बाई के नीचे है तो ऊपर जाके हम लोग का क्या हो जाएगा, -2, यानी कि हम लोग का एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी -2। तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं वर्क का। तो वर्क इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हम लोग फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू क्या हो जाएगा हम लोग का, डे। तो मास का क्या हो जाएगा हम लोग का डायमेंशनल फार्मूला में m, और एक्सीलरेशन का हम लोग अभी देखे हैं क्या होता है, एल टी -2। और यहाँ हम लोग का क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस चीज़ में लिखेंगे, एल। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अरेंज करके अगर लिखेंगे तो हम लोग का m कितना है, तो m हो गया l, 1l यहाँ 1l यहाँ हो गया, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, l के पावर 2 t -2। तो हम लोग का क्या हो गया, वर्ग का ml t2 t -2। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, क्या, इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी टू इट्स डायमेंशनल फार्मूला। अगर हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट कर देंगे तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग अभी किसका डायमेंशनल फार्मूला पढ़े थे, वर्क का। तो वर्क इक्वेट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड इक्वेट करेंगे, यानी वर्क है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, W, यानी वर्क हो गया इक्वल टू ml 2 t -2। अभी इसका हम लोग निकाले थे। तो चलिए मैं इसमें आपको एक सवाल दे रही हूँ होमवर्क, जिसको कि आप लोग घर से करके आइएगा। जैसे प्रेशर का क्या होगा, P, और इसका आप लोग होमवर्क में करके आइएगा, जिसके लिए मैं आपको क्या एक हिंट भी दे रही हूँ। प्रेशर का क्या हो जाता है, फोर्स बाई एरिया। इसका डायमेंशनल फार्मूला आप लोग घर से करके आइएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आपके मन में हमेशा एक सवाल आता होगा कि हम लोग को क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस का ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट नंबर 1, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव करने में क्या होता है, ये यूजफुल होता है। दूसरा ये कि अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको वेरीफाई करने में ये हम लोग का हेल्प करता है कि अगर वो रिलेशनशिप है जो करेक्ट है या नहीं। तो इसको देखिए, अगर वेरीफाई जब भी हम लोग करेंगे तो क्या है, अ प्रैक्टिकल consequence is that the meaningful equation must have the left and right side, यानी कि अगर वो क्या है मीनिंगफुल इक्वेशन है तो उसका क्या होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, अगर उसका हम लोग डायमेंशन लिखेंगे तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसका देखते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि आप लोग जानते होंगे F इक्वल टू क्या होता है, U2 प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम लोग का क्या है, LHS क्या है, F है। इसका अगर हम लोग डायमेंशनल लिखेंगे क्या होगा, ये क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड बाई
यानी डिस्टेंस को हम लोग कवर किस चीज़ में करेंगे, लेंथ में करेंगे, हम लोग का एल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं RHF। तो RHF हम लोग का क्या है, UT है सबसे पहले। तो U क्या होता है, यहाँ इनिशियल स्पीड होता है। तो स्पीड बराबर हम लोग का क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन LT-1। फिर यहाँ T है, इसका क्या हो जाएगा T प्लस 1/2। 1/2 है तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डायमेंशन में कभी भी कांस्टेंट टर्म को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन, जिसका कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही अगर डायमेंशन लिखे थे, क्या हुआ था, LT-2। फिर हम लोग का क्या है, टाइम का स्क्वायर, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा T²। अब यहाँ देखिए, इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ T के पावर -1 है, यहाँ T के पावर कुछ नहीं यानी +1 है। तो ये T से ये T कैंसिल हो जाएगा। फिर T के पावर -2 यहाँ है और T के पावर क्या है, यहाँ +2 यहाँ है। तो इस T से इस T का ये T कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का क्या बचेगा, L + L, यानी कि हम लोग का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, 2L होगा। तो हम लोग कभी भी डायमेंशनल फार्मूला में क्या है, कांस्टेंट टर्म को नहीं लेते हैं, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा L। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन है जो हम लोग का क्या है, वेरीफाई कर रहा है कि LHF RHF दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग का यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर आज यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप लोग को आज के क्लास में बहुत मज़ा आया होगा। आप लोग को करना ये है कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या करिएगा, आप तो एक सबसे पहले इसको रिवीजन करके रखिएगा और जो आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप लोग पहले सॉल्व करके देखिएगा। और उसके नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करवाऊँगी, इससे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैं उसको सॉल्व करवाऊँगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।